हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, मैटर कुछ प्रॉपर्टीज से एसोसिएटेड होता है एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सो दीज प्रॉपर्टीज आर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, टू कैटेगरीज। वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड सेकंड वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो मैटर इज एसोसिएटेड विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होगा कि दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी ऑब्जर्व एंड दैट ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड। हम कुछ प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशंस। मैटर के केमिकल कंपोजिशंस में चेंज नहीं होता है, ठीक है, और हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो दैट प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, विच कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनको मेजर्ड कर सकते हैं, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। स्पेशली इसमें क्या होता है, विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ दैट मैटर। मैटर के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, और फिर भी हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी सब्सटेंस या मैटर का हम कलर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कलर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा या स्मेल होगा, ठीक है, वो पहचान सकते हैं। सेकंड थिंग, किसी मैटर या सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो और कुछ प्रॉपर्टीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ या बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते वक्त उस सब्सटेंस के, उस मैटर के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होगी जो हम ऑब्जर्व करेंगे, मेजर करेंगे विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैटर के केमिकल कंपोजिशंस में चेंजेस होता है, ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि उस मैटर की या उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी जो होती है वो लॉस होती है, ठीक है, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज मींस दैट प्रॉपर्टीज, ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हेन देयर इज केमिकल चेंज, व्हेन देयर इज केमिकल चेंज, या फिर बोल सकते हैं कि देयर इज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, देयर इज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर, देयर इज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। अगर मैटर के केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है, ठीक है, तब उस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, दैट्स अ केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे, फॉर एग्जांपल द कार्बन, ठीक है, कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो यहां से क्या मिलेगा, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन की जो केमिकल कंपोजिशंस रहेगी, ठीक है, वो डेफिनेटली यहां पर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में डिफरेंट रहेगी, यानी वो चेंज हो जाएगी। तो केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द मैटर या सब्सटेंस इज चेंजेस, ठीक है, देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वही कार्बन डाइऑक्साइड में सिमिलर नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं कि मैग्नीशियम वायर इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट गिव्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब 1 ऑक्सीजन है तो आपको यहां पर कितना लगेगा, हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो मैग्नीशियम व्हेन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में केमिकल प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से क्या होगी, डिफरेंट होगी। दैट मीन्स देयर इज द केमिकल चेंज, कंपोजिशंस, केमिकल कंपोजिशंस गेट चेंज।
ठीक है। सो सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इज द मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या देखना अभी, मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, और खास तौर से यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होता है कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वहां उसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब उसको क्या कर सकते हैं हम, पर्टिकुलर अमाउंट में मेजर कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स आर मोस्टली क्वांटिटेटिव। ठीक है, ज्यादातर वो क्या होती हैं, क्वांटिटेटिव होती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, अब मेजर करेंगे तो किस में मेजर करोगे आप, ठीक है, उसके लिए आपको क्या लगेगा, तो किसी भी मैटर की क्वांटिटी को, सॉरी प्रॉपर्टी को, इस खास तौर से फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर आपको मेजर करना है तो वो आप मेजर करते हो एक पर्टिकुलर यूनिट में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि यही एग्जांपल ले लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ या बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अब इसको आप मेजर करोगे तो किस में मेजर करोगे, टेम्परेचर यानी केल्विन में मेजर करोगे। ठीक है, तो यूनिट केल्विन, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, यूनिट की जरूरत होती है। ठीक है, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स आर क्वांटिटेटिव एंड दीज प्रॉपर्टीज आर मेजर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर मेजर्ड एंड एक्सप्रेस। ठीक है, मेजर्ड एंड एक्सप्रेस, उनको कैसे दिखा सकते हैं, एंड एक्सप्रेस इन अ नंबर, एक नंबर से, और साथ में क्या, इन नंबर फॉलोड बाय यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट और नंबर से हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या, ये जो सेल्सियस है ये एक्चुअली क्या बता रहा है, यूनिट, इसको हम केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड 100 इज द नंबर। तो किसी मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को जब भी आपको एक्सप्रेस करना होता है आप एक कांस्टेंट नंबर और साथ में क्या रखते हैं, यूनिट रखते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट में कोई चीज खरीदने जाए, मान लो कि हम शक्कर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हम उस दुकानदार को क्या कहेंगे, भैया 5 kg यानी 5 किलो शक्कर दे दो। अब ये 5 kg क्या है, ये एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, उस शुगर का क्या मेजर कर रहे हो, आप मास मेजर कर रहे हो। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब क्या, कौन सी प्रॉपर्टीज को आप मेजर करोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स आर मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन नंबर फॉलोड बाय यूनिट। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया, ठीक है, या फिर मास हुआ, ओके, या फिर आप टेम्परेचर मेजर करोगे, ठीक है, टेम्परेचर, ओके, या फिर आप टाइम, डेंसिटी, प्रेशर, लाइक दिस। ठीक है, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैटर की हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, एक नंबर और साथ में यूनिट। ठीक है, जैसे कि मान लो अब लेंथ की बात करते हैं। ओके, लेंथ की, जैसे कि आप बोला कि लेंथ ऑफ क्लासरूम कितना होगा, क्लासरूम का लेंथ 15 मीटर सपोज, ठीक है, लेंथ ऑफ क्लासरूम इज 15 मीटर। तो 15 क्या हो गया, एक नंबर हो गया। ये मीटर क्या शो कर रहा है, यूनिट। मीटर क्या कर रहा है, यूनिट। मीटर क्या है, यूनिट है जो लेंथ को मेजर करेगा। ओके, तो 15 मीटर। मान लो कि अगर कोई हम प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है, और उस प्लॉट का मेजरमेंट लेते हैं तो बोलते हैं 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट है ना, 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। तो 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मतलब क्या, ये फुट यानी क्या मेजर कर रहा है, लेंथ ही मेजर कर रहा है। ओके, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब मेजर करते हैं तो उनको एक कांस्टेंट नंबर से और साथ में क्या रखते हैं, स्पेसिफिक यूनिट, कि आप क्या मेजर कर रहे हो। जैसे कि लेंथ मेजर करोगे तो लेंथ के लिए पर्टिकुलर यूनिट यूज करना पड़ेगा, मास मेजर कर रहे हो पर्टिकुलर यूनिट मेजर करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ हम किसी चीज की मेजर कर रहे हैं तो बोल सकते हो कि भाई 10 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर, 1 किलोमीटर ऑल्सो। ठीक है, अगर आप मास मेजर कर रहे हो तो मास को आप बोलोगे जैसे कि 5 kg मास हो गया, 50 kg मास हुआ, ठीक है, लाइक दिस। तो एक पर्टिकुलर नंबर और साथ में क्या रखोगे, यूनिट। अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर्स मेजर कर रहे हो, दैट्स अ 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ठीक है, सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, 273
ऐड करके 273 केल्विन या 398 केल्विन, ओके, 25 डिग्री सेल्सियस, अब ये सेल्सियस में हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर इस सेल्सियस का आपको केल्विन में कन्वर्शन करना है तो 225 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बताओगे, 273 को इसमें ऐड करना है, कितना होगा ये 298 केल्विन, यानी इसको आप इस तरीके से भी बता सकते हो। तो हम क्या मेजर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कौन सी, टेम्परेचर, उसको मेजर करने के लिए कांस्टेंट नंबर और एक पर्टिकुलर नंबर और साथ में क्या है, यूनिट, ठीक है। तो एक नंबर और यूनिट से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ओके। अब ये मेजरमेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, खास तौर से यूनिट, ओके, किसकी जरूरत होती है, खास तौर से यूनिट। ये यूनिट क्या होता है, यूनिट एक्चुअली एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट किया गया है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, इट्स आर्बिटरीली, ठीक है, आर्बिटरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। एक कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया और उसको पूरे यूनिवर्स में ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया, ऐसा जो स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज द यूनिट, इसी को हम कहेंगे यूनिट, ओके। सो आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज द यूनिट, ओके। अब यूनिट ये जो है, इसके सिस्टम ऑफ यूनिट कितने होते हैं, देयर आर सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके, तो देयर इज द सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट। कुछ यूनिट्स लार्जर होंगे, कुछ यूनिट्स स्मॉलर होंगे, ठीक है। जैसे एक फर्स्ट है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम, ओके। अब सीजीएस सिस्टम मतलब क्या है, यहां पर सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, ठीक है, सो यस स्टैंड्स फॉर सेकंड, ओके। अब सेंटीमीटर में क्या मेजर करोगे, दैट मेजर द लेंथ ऑफ सब्सटेंस या मैटर, ठीक है। ग्राम क्या मेजर करेगा, ग्राम में हम मेजर करेंगे मास, तो सेकंड में हम क्या मेजर करेंगे, टाइम। तो लेंथ, मास, टाइम, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड इन पर्टिकुलर यूनिट्स। जैसे कि सीजीएस सिस्टम में हम यूनिट क्या यूज कर रहे हैं, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम्स, टाइम के लिए सेकंड, ओके, समझ में आया। तो इस तरीके से पहला सिस्टम हो गया सीजीएस सिस्टम। सेकंड क्या है, एमकेएस सिस्टम, ओके, सेकंड सिस्टम इज एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या है, एम, ठीक है, एम फॉर, यहां पर देखो सी फॉर क्या है, सेंटीमीटर, इट्स अ स्मॉलर यूनिट। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, लार्जर यूनिट होता है, दैट्स एम फॉर मीटर, एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, ठीक है, यानी ग्राम से बड़ा यूनिट यानी किलोग्राम, ठीक है। तो लार्जर यूनिट हो गए किलोग्राम, यस सेकंड, ठीक है, सेकंड में एमकेएस सिस्टम में कहो या सीजीएस सिस्टम में कहो, वहां पर सेकंड के लिए सिमिलर ही है, ठीक है, सॉरी टाइम के लिए यूनिट जो है वो सेम ही है, दैट्स अ सेकंड। यहां पर भी मीटर क्या मेजर करेगा भाई, लेंथ, ओके, किलोग्राम क्या मेजर करेगा, मास, और सेकंड क्या मेजर कर रहा है, टाइम। सो दिस इज द सेकंड टाइप सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। थर्ड इज द एफपीएस यूनिट, ओके। ये ज्यादातर क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग नेशन जो होता है वहां पर इसका ज्यादा यूज होता है, किसका, एफपीएस यूनिट का, जिसमें एफ स्टैंड्स फॉर फुट, जिसमें हम लेंथ ही मेजर करेंगे, पी दैट्स फॉर पाउंड, जिसमें हम मास मेजर करेंगे, तो यस दैट्स सेकंड, जिसमें हम क्या मेजर करेंगे, टाइम, ओके। सो सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड नेक्स्ट वन इज द एसआई सिस्टम, ठीक है, एसआई सिस्टम। एसआई को कहते हैं हम सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, एसआई सिस्टम यानी क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, ओके। और ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली अदर सभी सिस्टम्स ऑफ यूनिट को क्या करती है, रिप्लेस करती है, ठीक है। सिस्टम, एसआई सिस्टम जो है, ये एसआई सिस्टम क्या होती हैं, इट इज कन्वर्ट, ठीक है, इजीली, या तो सिंपल और कन्वीनियंट होती हैं कन्वर्शन करने के लिए। कौन सी सिस्टम, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम एक्चुअली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है, ऑल ओवर
और ऑल वर्ल्ड दिस SI सिस्टम इज एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। SI सिस्टम में डेसिमल सिस्टम का यूज होता है और SI सिस्टम देखा जाए तो विद इन दैट सिस्टम देयर इज कन्वर्शन इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट। इस SI सिस्टम में कन्वर्शन सिंपल होता है, कन्वीनियंट होता है, इंटरनेशनली क्या है, एक्सेप्टेड है। ओके, समझ में आया? तो ये है SI सिस्टम, दैट्स अ फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट एंड दिस सिस्टम इज मोस्टली एक्सेप्टेड। ओके, यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो ये SI सिस्टम जो है, इस SI सिस्टम में क्या है कि 7 फंडामेंटल यूनिट यूज किए गए, ठीक है। SI सिस्टम यूज 7 फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट भी कह सकते हो आप इसको, 7 फंडामेंटल यूनिट टू मेजर, ठीक है। ऐसा यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स यूज किए जाते हैं टू मेजर, किसको मेजर करने के लिए, टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटीज होती है या वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, जिनको हम सेल्फली डिटरमाइन कर सकते हैं। उनको कैलकुलेट करने के लिए किसी और अदर फिजिकल क्वांटिटी की हमें जरूरत नहीं होती। ऐसे जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। सो SI system use the 7 fundamental units and to measure the fundamental quantities, ठीक है। तो जैसे कि आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7। ओके, अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे लेंथ, ठीक है, सेकंड इज मास, थर्ड वन इज टाइम, ओके, फोर्थ इज टेम्परेचर, ठीक है, नेक्स्ट वन इज luminous intensity, okay, next one is electric current and last one is amount of substance, ठीक है, amount of substance. These are the base physical quantities or fundamental quantities and these quantities are not depends on the other physical quantity. ये अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। हाँ, इनका यूज करके हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि स्पीड हुआ, डेंसिटी हुआ, इनको हम इनसे मेजर कर सकते हैं, बट दीज आर द बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए SI सिस्टम ने क्या यूज किया, यूनिट्स यूज किए, ठीक है। वैसे फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए सबसे पहले तो इसका सिंबल देखेंगे कि इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ को बताने के लिए सिंबल हम L यूज करते हैं, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए कैपिटल T, ओके। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को दिखाने के लिए हम IV ऐसे शो करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को शो करने के लिए सिंबल I एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को शो करने के लिए सिंबल N। यानी इन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम इनके सिंबल्स क्या यूज करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट कौन सी यूज करेंगे, ऐसा यूनिट जो यूज करेंगे, ठीक है, तो वो यूनिट कौन कौन सी यूज करते हैं, देखो, लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट कौन से, ऐसा यूनिट, ओके, या फंडामेंटल यूनिट इन SI सिस्टम। तो लेंथ को मेजर हम किस में करेंगे, दैट्स अ मीटर। मास को मेजर करते हैं हम kg में, यानी किलोग्राम, ओके। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, S। ये सिंबल्स हुए, ठीक है, ये यूनिट के सिंबल हुए। अगर इन सिंबल्स के हम नेम देखेंगे, ठीक है, दैट्स अ नेम ऑफ सिंबल। अगर इस सिंबल्स के नेम देखेंगे तो ये M क्या मेजर कर रहा है, M लेंथ, और इस M को हम क्या कहते हैं, मीटर, ठीक है। उस सिंबल का नेम क्या होगा, मीटर। kg, इसको क्या कहेंगे हम, किलोग्राम, ठीक है। तो यस है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, सेकंड, ठीक है। टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है, इसके जो लार्जर स्केल होती हैं मेजर करने की वो केल्विन होती हैं। तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जैसे कि के लिया में तो इसको बोलेंगे केल्विन, ओके। अब ध्यान में रखना कि अगर कोई यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम से हैं तो उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, बाकी अदर यूनिट्स को आप स्मॉल लेटर में यूज करो, लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट के नाम से आता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैपिटल
लेटर यूज करना है, ठीक है। जैसे कि केल्विन, तो यहां से कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको सिंबॉलिकली CD से दिखाते हैं, बट इसका जो नेम है दैट्स अ कैंडेला, ठीक है। नेम ऑफ दैट सिंबल यानी ऐसा यूनिट वो है कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट I, लेकिन इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, तो सिंबॉलिकली हम उसको कैपिटल A से दिखाते हैं। कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम से रखा गया है, दैट्स एम्पियर, एंड्री एम्पियर, ठीक है। तो उसके नाम से है, इसीलिए इसको कैपिटल लेटर से शो करना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N, ठीक है। ये जो N है इसके लिए हम यूज करते हैं मोल, ठीक है। क्या वर्ड यूज करते हैं? मोल, ओके। और इसको हम एक्चुअली सिंबल भी वही और उसका नेम भी वही रखते हैं, दैट्स अ मोल। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। एंड दिस क्वांटिटीज आर measured in SI system, and this system use the 7 fundamental units. इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। और इनको यूज करके हम बाकी अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको भी मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, ठीक है। चलो, थैंक यू।